सारी दुनिया में केवल तंजावुर और उसके आसपास वाले गांव में बने मंदिर ही साबित होते हैं। तंजे के मंदिरों में शीश झुकाने वाले भक्तों को भगवान माता पिता के रूप में आकर हर एक भक्त के पापों को दूर करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। इतने सारे महिमाओं को लेकर बने इन मंदिरों में सबसे श्रेष्ठ मंदिर तिरुमिचूर का मंदिर ही कहा जाता है। सारे संसार का सुख दुख झेलने वाली माता आदि पराशक्ति ही श्री ललिताम्बिका के रूप धारण किए इस जगह की सत्य बढ़ाती है। कावेरी नदी के चारों तरफ हरे भरे बाग बगीचाओं के बीच माता श्री पुरवासिनी के नाम से श्री ललिताम्बिका मनोन्मणि के स्वरूप में भक्तों का भला करती है। पेरलम से तिरुमिचूर जाने वाले रास्तों के दोनों तरफ नदियां और खेतों का नजारा है। कुछ ही और दूरी में एक विशाल 5 मंजिला राज गोपुरम दिखाई देता है और साथ ही नादस्वरम का सुरीला संगीत कानों को मोह लेता है। सूर्य भगवान द्वारा उत्पन्न किया गया सूर्य पुष्करणी मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर दाएं हाथ की तरफ दिखाई देता है। इस विशाल झील के दोनों तरफ गणेश जी और सूर्य जी विराजकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। विशाल राजगोपुरम के अंदर घुसते ही वहां स्तंभ वाले गणेश जी हमारा स्वागत करते हैं। गणेश दर्शन के बाद हम सबसे ऊंचे स्तंभ का दर्शन करते हैं। वह स्तंभ के बिल्कुल ऊपर शुभकर्ण तोता विराजकर भक्तों के सुख दुख को श्री ललिताम्बिका माता तक पहुंचाते हैं, इसलिए वहां विराजमान है। फिर नंदी नमस्कार के बाद गोपुरम के मुख्य द्वार से श्री मेघनाथ स्वामी के पास पहुंचते हैं। वहां विशाल खुले स्थान पर जहां श्री मेघनाथ स्वामी विराजकर भक्तों को बेड़ा पार लगाते हैं, वहां अर्थ मंडप में रहते हुए सूर्य और अरुण से पूजित श्री मेघनाथ स्वामी को द्वार गणपति के साथ दर्शन पाते हैं। श्री मेघनाथ स्वामी के अलावा मिगिर अग्नेश्वरर और मुर्शी नादर के नाम से जुड़े हुए नाम भी हैं। सूर्य के पापों को विमर्शन हुआ स्थान भी यही है। स्वामी जी और अंबाल जी को सूर्य देव हाथी पर बैठाकर मेघ से पूजा किए, इसलिए मेघनादर के नाम से जाने जाते हैं। स्वामी जी से आशीष पाने वालों में से यम धर्मराज भी एक हैं। सूर्य के 2 पुत्र यमन और शनि, इन दोनों का जन्म भी इसी स्थान पे हुआ है, जिसमें यमन शिवजी के ध्यान में कमल के फूल पत्तों पे शंख फूल रखकर श्री मेघनाथ स्वामी जी का अर्चना किए और वज्रवल्ली कहलाने वाली पिरंडई भात प्रसाद चढ़ाकर घी अभिषेक अर्पण किए हैं, ऐसा पुराण कहता है। आज भी जीवन के शारीरिक कष्टों से छुटकारा पाने स्वामी जी के भक्त 108 से 1008 शंख अभिषेक शंख पुष्प से अर्चना करके पिरंडई भात घी अभिषेक करके अन्नदान देना यहाँ आज भी हरदम से होता चला आ रहा है। पंचभूत लिंगम में से एक पृथ्वी लिंगम का दर्शन यहीं होता है। इस मंदिर के भीतर दाएं हाथ की तरफ 12 नागों का दर्शन होता है। हर शिवालय में उपस्थित हुए नवग्रह इस मंदिर में नहीं हैं, उसके बदले यहाँ 12 राशियों का 12 नागों को प्रणाम करना यहाँ का मुख्य कार्य है।
शिव जी के मंदिरों में नवग्रह पूजे जाने से बहुत पहले यह मंदिर का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ नवग्रह नहीं है ऐसा कहा जाता है। यहाँ सारे भक्त अपने सर्व दोष निवृत्ति करने इन 12 नागों का अभिषेक करके, अर्चना करके, दीप जलाकर अपने दोषों से मुक्त होते हैं। फिर सप्त कन्याओं द्वारा पूजित लिंगों का दर्शन होता है। इस जगह पर 25 लिंग मौजूद है। कालाहस्ती तिरुवन्नामलई के मंदिरों के समान इस मंदिर में भी है। इसके बाद हम दर्शन लेंगे अगस्त्य महाराज द्वारा प्रत्यक्ष हुए देयु लिंगम का। यह भी इस मंदिर की खासियत है। श्री शकल भुवनेश्वर के श्लोक गीत श्री तिरुनाक अर्शर जी ने गाया है। बिजली सी चमकती हुई मेघलई माता, ज्ञान बढ़ाती मेघलई माता, शिक्षा को बिछाती मेघलई माता जैसी दिखती है। उस चमक के साथ खड़ी हुई मेघलई माता बड़ी सुंदर पूर्वक दर्शन देती है। चलो मेघलई माता के दर्शन के बाद इनके बिल्कुल सामने वाली श्री ऋषभारूढ़ का दर्शन करते हैं। इनके बिल्कुल पास ही श्री दुर्गा माता जी का दर्शन होता है। दुर्गा माता के शरण में आते ही हमारे सारे दुख दर्द मिट जाते हैं, ऐसा कहते हैं। वैसा ही माँ हम सबको दर्शन देती है। दुर्गा माता के पूजे के समय बहुत ध्यान से करने वाला काम। माता के दाएं हाथ में माँ सुग ब्रह्मम पकड़ी हुई है, जो माँ के जांग पर है। इसका दर्शन करना ना भूलना। हम जो भी कारण से श्री ललिताम्बिका के इस मंदिर में आए हों, उन कामों को माता दुर्गा देवी, माता ललिताम्बिका तक पहुंचाने का तरफदारी करती है। ऐसा अगर चाहोगे तो माँ दुर्गा देवी अपने हाथ के तोते को दूत बनाकर भेजती है। वह तोता श्री ललिताम्बिका सन्निधि के सामने वाले स्तून पर विराज कर श्री अंबाल माता तक संदेश पहुंचाता है। यह दृश्य को हम अपने आँखों से देखते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ अप्पुलिंगम का दर्शन होता है। फिर अरुणाचलेश्वर का दर्शन होता है। इसके बाद दाएं हाथ की तरफ एक अलग सा मंदिर है। इस मंदिर में बहुत ही सुंदर और गंभीर नटराज भगवान का प्यारा प्यारा दर्शन होता है। रथ मंडप के करीब श्री भैरव जी और सूर्य भगवान को आशीष करते हुए देखते हैं। उस सूर्य भगवान को प्रति एक वर्ष अपने नक्षत्र के समय विशेष अभिषेक श्रृंगार करते हैं। फिर आकाश लिंगम और वायु लिंगम का दर्शन करते हैं। यह पाताल लिंग कोई शिवालय में ही पाए जाते हैं। महामुनि हो या सिद्ध पुरुष हो, जो भी इस जगह पर निरंतर रहेगा वहीं पाताल लिंग होता है। यहाँ मन की तृप्ति के बाद श्री ललिताम्बिका के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जहाँ माता बैठी है वहाँ राज दरबार जैसा दिखता है। वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते समय हमारे सारे शरीर में रोंगटें खड़ जाती है। संसार की रचयिता माता आदि पराशक्ति के मंदिर में ही तो हैं हम। कितने पुण्य किए होंगे हम जो यहाँ हम उपस्थित हैं। यह शक्ति पीठम के मुख्य सन्निधि में ही तो हैं हम। ब्रह्मा, विष्णु, शिवन, रुद्रन, सदाशिव, इन सबकी जननी माता अंबाल के सन्निधि में ही तो रहते हुए हमारे मन के काबू में ही नहीं हैं। देव देवताएं जीत नहीं पाए पंडासुर से, जिसका वध करके माता खुशी खुशी मुस्कुराती गंभीर सी दिखाई देती है। श्री ललिताम्बिका फिर लिंग पीठम में श्री चक्र सिंहासन पर बैठकर राज दरबार चलाते हुए भक्तों को वरदान देती है। माँ जिसे भी देख ले उसे आकर्षण करके माँ गांध रूपी मनोन्मणि चुंबक बनकर अपने से चिपका लेती है। माता ललिताम्बिका के संतोष में उनके मुख से निकले वाक देवता और
वशनी देवता को बुलाकर अपनी छवि गाने को कहती है। तब वशनी देवता गाए हुए अंबाल माता के 1000 तिरुनाम ही श्री ललिता सहस्रनामम कहलाता है। इस रहस्य को जानने वाले श्री महाविष्णु के अवतार से श्री अगस्त्य महामुनि केवल एक ही हैं। इसे अपने शिष्य को उपदेश देते हैं। तब अगस्त्य अग्रीव मुनिवर से पूछते हैं कि इतनी अर्बुद शक्तियों वाली माँ का दर्शन कहाँ होगा। तब अगस्त्य बोले कि भूलोक में श्रीपुरम में ही माता का दर्शन होता है। पुराणों में श्रीपुरम कहलाने वाला स्थान ही आज अब तिरुमैचूर कहलाता है। अगस्त्य और उनकी पत्नी यहाँ हम अंबाल के सामने खड़के श्री ललिता सहस्रनामम का जाप करते हैं। तब अगस्त्य माता जय ओम ललितांबिगई के नाम से शुरू होता नवरत्न हार का निर्माण किया है। उस निर्माण किए हुए नवरत्न हार में बोले जैसा जो भी इस गीत को जिस भी समय गाएगा उनको अर्बुद शक्ति मिलता है। ऐसा एक अनुभव इस जगह पर हुआ है। करीब 35 वर्ष से ललिता सहस्रनामम का प्राणायाम करते आए हैं। तब बेंगलुरु के मैथिली राजगोपालाचार्य के सपने में आकर अपने पाँव के लिए पायल मांगा है। श्री ललितांबाल ने सपने में देखा हुआ माँ का मुख को एक एक मंदिर में ढूंढकर 3 महीने के बाद एक भक्ति पत्रिका के अट्टे पर तिरुमैचूर श्री ललितांबिगई के चेहरे को देखकर बहुत खुश हुए और तुरंत तिरुमैचूर पहुंच गए। फिर पायल को लेकर तिरुमैचूर आते हैं। वहां गुरुकुल इस पायल को लेकर माता के पाँव में पहनाने का कोई सुविधा नहीं है ऐसा कहते हैं। तब नहीं सपने में माता ने जो पायल मांगा है वो झूठ नहीं है, इसलिए माता को पायल पहना जरूरी है। इस पर गुरुकुल पायल को ले लेते हैं और अंबाल के पाँव को खोजते हैं। तब अंबाल के पाँव के पास एक छोटा सा द्वार दिखता है और वो काफी खुश हो जाते हैं और अपने हाथों से माता के पाँव में पायल पहनाकर और भी खुश होते हैं और सोच में आ जाते हैं माता में और क्या-क्या अदृश्य छुपा हुआ है। ऐसा सोचकर माता के सर से पाँव तक तलाशते हैं। तब माता के कानों में, नाक में चूड़ियाँ पहनाने के लिए हाथों में और पाँव के पास द्वार मिलता है। इसलिए ललिता सहस्रनामम से वर्णन करते हुए आभूषण और सर्व अलंकार के साथ माता का दर्शन होता है। अब सर्व भक्तजन हर रोज माता का दर्शन पाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। श्री ललितांबिगई को सोने और चांदी के पायल भेंट चढ़ाकर माता के सुंदरता का आनंद लेते हैं। इतने महिमाओं से जुड़े तिरुमैचूर श्री ललितांबिगई समेत मेघनाथ स्वामी के मंदिर में हर रोज 6 काल पूजा होता है। इस मंदिर में तई महीने में रथ सप्तमी उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। रथ सप्तमी उत्सव बहुत से मंदिरों में मनाए जाते हैं, मगर तिरुपति और तिरुमैचूर में रथ सप्तमी उत्सव बहुत खास तरीके से मनाया जाता है। चंद्रमा को मुख्यत्व देकर तिरुपति में और सूर्य को मुख्यत्व देकर तिरुमैचूर में रथ सप्तमी उत्सव मनाया जाता है। इसी स्थान पर शनि और यमन का जन्म हुआ है। इसीलिए इस मंदिर में आयुष होमम, षष्ठी यज्ञ पूर्ति, सदा अभिषेक करने के लिए यह स्थान श्रेष्ठ है। गरुड़, अर्नन, वाली, सुग्रीवन भी इसी क्षेत्र में जन्मे हुए हैं। हर एक चैत के 21 से
27 तारीख तक 5:55 से 6:02 तक 7 मिनट गोपुर के मुख्य द्वार के द्वारा सूर्य के किरण मंदिर के मूल स्थान पे मेघनाथ स्वामी के ऊपर पड़ता है। यह अद्भुत दृश्य देखने के लिए बहुत सा भाग्य वरदान चाहिए। सूर्य खुद आकर स्वामी जी का अभिषेक करना और उनके साथ देव देवताओं और मुनिवर भी शामिल होना यहाँ की खासियत है। इतने खासियत से जुड़े इस मंदिर को बेलंकुर्ची आदीनम श्रीवलर श्री सत्यज्ञान महादेव देशिक परमाचार्य स्वामी जी इस मंदिर का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं।